तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है परमाणु संरचना, यानी परमाणु संरचना जो कि केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उससे रिलेटेड जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है शिफ्ट 1 में 21/8/2018 में। ठीक है, तो मैं बार बार इसको नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ सवाल पढ़ूँगा और उसका ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा कि ऑप्शंस जो है संभवतः क्या क्या आ सकता है, लेकिन उसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो डी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2n²। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हम निकालते हैं वो 2n² से निकालते हैं, जहाँ n क्या होता है, कक्षाओं की संख्या होती है। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो सवाल है कि किसमें बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका जो बाह्यतम कक्षा होता है वो पूरी तरह से भरी होती है। आपको पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल होता है जिसका 18वां ग्रुप होता है, जिसको कि हम लोग अक्रिय गैसें कहा जाता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन जिसमें होता है वो सब। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है स्कैंडियम, ऑप्शन नंबर ए है जीनॉन, यानी कि जीनॉन जो होता है हमारा, जीनॉन हो गया है ना, उसमें आप हीलियम भी कह सकते हैं, नियॉन भी कह सकते हैं, आर्गन भी कह सकते हैं, क्रिप्टॉन भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट शेल में जो कक्षक होते हैं वो पूर्ण होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो सवाल है हमारे पास, आप यहाँ पर देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/11/2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि परमाणु के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं यह कथन बिल्कुल ही गलत है। जैसे अगर आप दो तत्व ले लीजिए, जैसे एक आप हाइड्रोजन ले लीजिए और दूसरा कार्बन ले लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तत्वों के जो परमाणु हों वो समान हो। जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 होती है, जबकि कार्बन कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर है ना। चौथा जो सवाल है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन में जो ऋणात्मक आवेश होता है, आप ये जानते हैं कि माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यहाँ पे चूँकि आप देखेंगे कि माइनस तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा यानी कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अधातु होते हैं, जो अधातु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, तो उनके बाहरी कक्षा में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5, 6, 7 या 8। 5, 6, 7 या 8, यानी कि अधातुओं में आमतौर पर जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहें कि और किस तरह से वीडियो बनाया जा सकता है, किस चैप्टर पर बनाया जा सकता है, किस टॉपिक पर बनाया जा सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है, आप उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं फिर एक बार बता दूं कि ये हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जो स्पेशली रेलवे के लिए है। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, तो आप मतलब जनरल साइंस आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे थॉमसन। आपने सुना होगा ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जे थॉमसन ही याद करते हैं, है ना। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, इस तरह से याद किया जाता है ईटा पर नाच से टिक करके। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। क्लियर।
सातवां जो सवाल है वो ये है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। सवाल क्या है कि परमाणु का नाभिक मॉडल जो है किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। मैं ज़रा पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा परेशान कर रहा है ये। नॉर्मल पेन रहेगा तो वही सही है मेरे लिए, ठीक है। जे थॉमसन, ठीक है ना, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, लेकिन परमाणु का जो नाभिक मॉडल है ना, न्यूक्लियर मॉडल, उसको रदरफोर्ड ने खोजा था। क्लियर। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। ठीक है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व है, तो वो जो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है वो नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। ऑप्शन नंबर डी 35। 17 दूनी के 34 एक 35, इस तरह से याद करें, 2 गुने से एक अधिक 35। प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है। तो आप ये जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ करेक्ट आंसर। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, भी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक के भीतर जो होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि भैया जो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ। क्लियर है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। ऐसा कौन सा तत्व है, मतलब कौन सा तत्व है जिसके बाहरी शेल में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके साथ ही साथ 3 कक्षाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आर्गन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिकण। 13वां सवाल क्या है हमारा, 13वां सवाल है यहाँ पे कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली, है ना, यहाँ पर डॉट है, पर डाला जाता है। यानी कि पतली ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, पतली एक कोई चांदी की प्लेट होती है या फिर सोने की पन्नी होती है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो किस पर डाला जाता है। जो अल्फा कण जो डाला जाता है रदरफोर्ड प्रयोग में, अल्फा कण जो डाला जाता है किस पर डाला जाता है, सोने की पन्नी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रदरफोर्ड प्रयोग में जो अल्फा कण होते हैं उसको सोने की पन्नी पर डाला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वह परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। क्लियर है ना। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। और आप ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणात्मक कण है। क्या है, ऋणात्मक कण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कि नेट आवेश के साथ साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश भी तो होता है, नेट आवेश होता है, साथ ही साथ यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नेट होता है, वो फिक्स होता है। इसके साथ साथ एक ऐसा कण मतलब जो ऋणात्मक होता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर है नहीं इतना। अच्छा, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, न्यूट्रॉन किस तत्व के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। यानी न्यूट्रॉन जो होता है किसके अलावा,
सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है, यानी कि एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है, समझ आया। अगला सवाल 17 नंबर का, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? यानी कि रदरफोर्ड का जो एक अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग हुआ उसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? सी ऑप्शन होगा आपका सही, यानी परमाणु के नाभिक में। यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित प्रयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज हुई। समझ आया। रदरफोर्ड ने परमाणु की बीच में जो नाभिक होता है, परमाणु में जो नाभिक होता है उसकी खोज की। आप ये कह सकते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से। 18वां सवाल है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका उप परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जीनॉन, याद रखना है आपको। जीनॉन एक ऐसा परमाणु है जिसका उप परमाणु कण नहीं होता है। ठीक है। 19वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किन कणों में 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिनमें क्या होता है? सकारात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन एक ऐसा कण होता है जिसपे सकारात्मक मतलब धनात्मक क्या होता है? आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, धनात्मक ऋणात्मक होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश जो आपका होता है वह धनात्मक होता है, यानी कि सकारात्मक होता है। 20वां सवाल है, शब्द परमाणु को किसने खोजा? यानी कि जो परमाणु वर्ड है आपका, तो इसको किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रिटस है ना, डेमोक्रिटस। यानी कि डेमोक्रिटस ने शब्द परमाणु को खोजा था। समझ आया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को क्या करता है? अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है। यानी कि बोर का जो एटम का मॉडल है उसके अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो वह अगले कक्षा में जाता है, अगले शेल में जाता है। ठीक है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा कि यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। 22वां सवाल है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? सबसे बाहरी ऑर्बिट में कौन से तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है क्या होती है? एक समान होती है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि आर्सेनिक और बिस्मथ, AS एंड BI। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा जे थॉमसन, यानी जे थॉमसन ने पहली बार कैथोड किरण प्रयोग किया था। अगला सवाल है 24 नंबर का, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉजिट्रॉन कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। अगला सवाल है कि यदि तत्व A1 और B1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना और इतना है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, A2B। याद रखिएगा, सोडियम सल्फाइड, A2B। ठीक है, A2B एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3s1 है, और एक दूसरा तत्व B है जिसका A1B1 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3p4 है। तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित जो यौगिक है उसका सूत्र होगा कितना? A2B। 26वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसके विद्युतीय तटस्थ और कमज़ोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है? यानी ऐसा कौन सा कण है
जिसके विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिनो। यानी कि न्यूट्रिनो जो है इसके विद्युतीय तटस्थ और कमजोर परमाणु पर मतलब प्रभाव है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है कि उन 3 तत्वों को नामित करें, नाम बताइए, उन 3 तत्वों का नाम बताइए जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 तत्वों का नाम बताइए जिसके बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। 28 नंबर का जो प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्वों में से किसके आकार में सबसे छोटा है? मतलब कौन सा है जो आकार में सबसे छोटा है ना। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 3 तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। बताना है कि किनका आकार सबसे छोटा है, कौन से हैं जो कि आकार में सबसे छोटे हैं। ऑप्शन नंबर सी Al3+। Al3+, ये इन तीनों में Na+, Mg2+ और Al3+ में Al3+ आकार में सबसे छोटा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन आपको देखा नहीं होगा। यहाँ पर सवाल है कि नीचे दिए गए तत्वों में ऐसा कौन सा तत्व है जो आकार में सबसे छोटा है? Al3+, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है और जिसके बाह्यतम कोष में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। कैल्शियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट जो प्रश्न है, हम ये कह सकते हैं, ये है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व में कितने शेल होते हैं? एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उसमें कितने शेल हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 हो सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 हो सकता है, तो 8 तो 10 हो ही गया, 3 तीसरे में जाएगा तो टोटल 3 शेल ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और चूँकि ये पहला वीडियो है रेलवे जीएस से रिलेटेड, और इस वीडियो में हमने जीएस का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा परमाणु, उसके इम्पोर्टेंट सवालों को हमने कराया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ परमाणु से रिलेटेड सवाल हैं इस वीडियो में, ठीक है। इसके अगले जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सजेस्ट करें कि और किस तरह से चीज़ें सही की जा सकती हैं और कैसे बेहतर की जा सकती हैं। आप अपना व्यू ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 30 रहने देते हैं, बाकी के जो सवाल हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।